everyone, you all are welcome back again in your EVS class. Hope आप सभी अच्छे होंगे क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जिसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता है। लिविंग सजीव चीजें, नॉन लिविंग निर्जीव चीजें। लिविंग थिंग्स बच्चों जो सांस ले सकती हैं, जिन्हें जीने के लिए खाना चाहिए, जिन्हें जीने के लिए बच्चों क्या चाहिए, पानी चाहिए, जिनमें मूवमेंट होता है, जो रिप्रोड्यूस करती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जैसे हमारा डेस्क है, बॉक्स है, ब्लैक बोर्ड है, इनमें ना कोई इमोशंस होता है, ना कोई फीलिंग्स होती है, ना इन्हें पानी की जरूरत होती है, ना इन्हें हवा की जरूरत होती है। सो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमारा जो वर्ल्ड है वो दोनों चीजों से बना है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो है, थिंग्स which live and grow are called living things। थिंग्स जो बच्चों रहती है, ग्रो करती है, उन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। नॉन लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होती है बच्चों, थिंग्स which do not have life are called नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि चेयर है, टेबल है, कार्स है। बहुत सारे लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जो ह्यूमन मेड है। हाउ आर लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स? कैसे बच्चों लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंट है, बहुत अंतर है। कैसे? लिविंग थिंग्स है वो मूव करती है, उनमें एक मूवमेंट होता है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, खुद से मूव करती हैं। कैसे? एनिमल्स जो है वो अपने पैरों से चलते हैं बच्चों। बर्ड जो है वो अपने हवा से आसमान में उड़ती है। और प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, लेकिन अपने ही हाइट में वो बढ़ते रहते हैं एक जगह पे। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट दे ग्रो एट अ फिक्स्ड स्पॉट। A few plants possess a very special feature. For example, the sunflower faces the sun, or the leaves of the टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच। जब छुई मुई का पेड़ हम छूते हैं ना, तो उनमें एक मूवमेंट होता है ना, वो आपस में सिकुड़ जाती है। और सनफ्लावर, सूरजमुखी, हमेशा सन की तरफ ही ग्रो करता है। लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं बच्चों। मोस्ट लिविंग बींग्स सच एज ह्यूमन बींग्स के पास तो नोज होता है सांस लेने के लिए बच्चों। और भी जानवरों के पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। फिश के पास गिल है, फ्रॉग के पास भी गिल है, वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। और बच्चों प्लांट भी सांस लेते हैं। किससे? प्लांट सांस लेते हैं बच्चों स्टोमेटा से। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी होल्स ऑन देयर लीव्स। लीव्स पे बच्चों छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उससे प्लांट जो है वो ब्रीथ करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। बच्चों लिविंग थिंग्स को भी फूड चाहिए, हमें तो फूड चाहिए। हमने पढ़ा ना कैसे ह्यूमन बीइंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होते हैं। प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि वो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस होते हैं। सॉरी, एनिमल के बारे में हमने पढ़ा था कि वो ओमनीवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर्स होते हैं। और बच्चों प्लांट्स तो अपना खाना किचन में ही बनाते हैं, यानी कि अपनी लीफ में ही बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। लिविंग थिंग्स बच्चों ग्रो करती हैं, जैसे ये बिल्ली का बच्चा बड़ा होके बिल्ली बन जाएगा, ये छोटा सा पेड़ बड़ा होके एक बहुत बड़ा ट्री बन जाएगा। लिविंग थिंग्स को महसूस भी होता है बच्चों। लिविंग थिंग्स फील द चेंजेस अराउंड देम। Human beings express themselves through emotions such as joy, fear, sadness, surprise, and anger. And animals like dog wag their tails to show affection. Insects such as cockroaches and grasshoppers, they have antennae which help them feel the changes around them. And then last we have a plant are also sensitive to changes. Plants भी sensitive होते हैं। आपको पता है ना कि जो sun है उसके तरफ ही हमेशा सूरजमुखी ग्रो करता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस भी करती हैं। लिविंग थिंग्स अपने जैसे बच्चे को, अपने जैसे को बर्थ देती हैं, जैसे कि बच्चों कुत्ते का बच्चा पिल्ला, बिल्ली का बच्चा छोटा सा किटन। हम भी अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, और पेड़ के भी बच्चे होते हैं, सीड्स वगैरह, ठीक है। और बच्चों मुर्गी वगैरह में तो अंडे निकलते ना, अंडे से आती है आपकी मुर्गी। एनिमल्स सच एज कैट्स एंड डॉग्स गिव बर्थ टू बेबीज। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो गिव बर्थ टू बेबीज। बर्ड रिप्रोड्यूस करती है बाय लेइंग एग्स, फॉर एग्जांपल पिजन एंड क्रोज। एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। बच्चों जो सन, मून, क्लाउड्स हैं, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। That's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care. Bye-bye.